जय हिंद साथियों। आज के इस वीडियो में हम अलंकार पढ़ने वाले हैं। जितना भी एग्ज़ाम है जिनमें हिंदी आ रही है उनसे संबंधित ये बहुत ही, अगर आज ये आप वीडियो देख लेते हैं जो अलंकार का है और उसके बाद आपको शायद है कभी अलंकार पढ़ना पड़े, यानी कि एक नज़र में ही हम इतना आपको अलंकार बता देंगे जो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही उपयोगी होगा। इसके लिए क्या करना होगा, आपको यह मेरा वीडियो पूरा देखना होगा और जैसे ही पूरा देख लेंगे फिर आप इसके बाद अलंकार को शायद है कि भूलें। बहुत ही कम शब्दों में और बहुत ही अच्छे तरीके के साथ हम आपको अलंकार आज के इस वीडियो में बताएंगे। देखो, समय को ना जाया करते हुए हमारा उद्देश्य रहता है कि आपको कम समय में बढ़िया से बढ़िया मटेरियल और जो भी अच्छे से अच्छा कंटेंट उपलब्ध कराया जाए। देखो, जब हम ये पूरी स्लाइड कर दें उसके बाद आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें। स्क्रीनशॉट लेके इसके आप जब भी आपका एग्ज़ाम है तो इसे आप एग्ज़ाम के समय आप इसे देख लें। देखो, हम देखते हैं, पहला आज का टॉपिक है अलंकार। अलंकार मीन्स होता है आभूषण। क्या होता है? आभूषण। जिस प्रकार एक महिला को सजने के लिए आभूषणों की आवश्यकता पड़ती है, जिससे महिला क्या हो जाती है, सुसज्जित हो जाती है, उसी प्रकार हिंदी को सजाने के लिए जो आभूषण रूपी शब्दों की आवश्यकता पड़ती है उसी को क्या कह देते हैं? अलंकार कह देते हैं। यानी कि जो काव्य की, कह सकते हैं इसकी परिभाषा अलंकार की, जो काव्य की शोभा बढ़ाते हैं उन्हें अलंकार कहते हैं। आपको मैंने उदाहरण बता ही दिया, जैसे महिला सजती है ऐसे ही काव्य को, अभी आपको काव्य हम कोई रोचक ना लेके, ऐसा ही उल्टा सीधा लेके जिसमें आपको रसी ना आए, कोई आनंदी ना आए, एकदम चमत्कार ना हो उसमें, तो आप उसे पढ़ेंगे नहीं। क्या कर देंगे? उसे स्किप कर देंगे। तो हम आज बताने वाले अलंकार मीन्स आभूषण जो काव्य की क्या बढ़ते हैं? शोभा बढ़ाते हैं। जिस प्रकार एक महिला को उसके आभूषण क्या बढ़ा देती हैं? शोभा बढ़ा देती हैं। अब आ जाता है कि अलंकार, अब वैसे अगर इसका संधि विच्छेद करना चाहेंगे तो देखो, अलंकार का अगर संधि विच्छेद करोगे तो इसका आ जाता है अलम धनकार। जब संधि विच्छेद बताएंगे, ये जो अंग की बिंदी है वो किस में बदल जाती है? किस में बदल जाती है? आधे माँ में बदल जाती है। ठीक है। अब देखो, धन क्या हो जाएगा? कार। अब देखो, अलम मीस होता है जो सजाने वाला है, देखो, और कार मीस हो जाता है जो सजाने वाला। अलंग मीस हो जाता है, क्या हो जाता है? आभूषण हो जाता है। ठीक है। इसी प्रकार आपको मैंने परिभाषा बता दी अलंकार की, जो काव्य की क्या बढ़ाते हैं? शोभा बढ़ाते हैं, उन्हीं को क्या कर देते हैं? अलंकार कर देते हैं, कह देते हैं। अब रचना के आधार से या मुख्यतः देखने जाएंगे, मुख्यतः अगर आप देखने जाएंगे अलंकार को, तो अलंकार आपको कितने प्रकार के होंगे? दो प्रकार के होंगे। कितने प्रकार के होंगे? दो प्रकार के। एक शब्दालंकार, एक अर्थालंकार। और अगर इसे रचना की दृष्टि से देखेंगे तो इसके भाग कितने हो जाएंगे? तीन हो जाएंगे। मुख्यतः आपको जब भी क्वेश्चन पूछा जाए मुख्यतः कितने प्रकार के होंगे तो आप बताएंगे दो प्रकार के, एक शब्दालंकार, एक अर्थालंकार। और अगर रचना की दृष्टि से कहते हैं और तीन विकल्प आपको ये दे या तीन दे तो उसमें क्या आ जाएगा? क्या हो जाएगा? शब्दालंकार, अर्थालंकार और उभया अलंकार। अब शब्दालंकार क्या होता है? ध्यान से समझना, शब्दालंकार क्या होता है? शब्दालंकार देखो, वे अलंकार जिसमें शब्दों के द्वारा चमत्कार उत्पन्न होता है। किसके द्वारा? शब्दों के द्वारा जिनमें चमत्कार उत्पन्न होता है उन्हें शब्दालंकार कहते हैं। जैसे इसमें आ जाएगा अनप्रास आ जाएगा। ठीक है। क्या आ जाएगा? अनप्रास। शब्दालंकार किसे कहते हैं? जिनमें किसके द्वारा? शब्दों के द्वारा क्या बढ़े? शोभा बढ़े, उन्हें कह देते हैं शब्दालंकार। यानी कि चमत्कार आए शब्दों के द्वारा, तो वो हो जाएगा शब्दालंकार। अब इसमें पहला आ जाता है अनप्रास अलंकार, जिसमें देखो एक ही वर्ड, एक ही अक्षर क्या आता है? बार बार आवृत्ति हो, वो किसमें आ जाता है? अनप्रास। अनमीस होता है बार बार, और क्या हो जाएगा? प्राथमिक प्रयास करना। तो एक ही अक्षर जब बार बार आता है तो क्या हो जाता है? अनप्रास हो जाता है। क्या हो जाता है? अनप्रास। जैसे मैंने उदाहरण इसका लिखा है, रघुपति राघव राजा राम। ठीक है। तो रघुपति, देखो यहाँ रा अगर देखने जाएंगे, यहाँ भी रा आया है, यहाँ भी रा आया है, और यहाँ भी आया है, और यहाँ भी, तो एक ही जो अक्षर है वो बार बार आ रहा है। इसका बहुत ही प्रचलित उदाहरण है कि चंदू के चाचा ने
चंदू के चाचा ने चंदू की चाची को चांदनी चौक पर चांदनी रात में चांदी की चम्मच से चटनी चटाई। तो इसमें आप देखने जाएंगे इसमें क्या हो रहा है, चा शब्द की लगातार क्या हो रही है, आवृत्ति हो रही है। तो कौन सा अलंकार हो जाएगा, अनप्रास अलंकार हो जाएगा। क्या हो जाएगा, अनप्रास। जब कोई अक्षर लगातार आके ही रह जाए तो वो क्या हो जाता, अनप्रास हो जाता है। वैसे तो इसके 5 भाग होते हैं, हम ज़्यादा डीपली ना बता के हम आपका ज़्यादातर एग्जामों में हल्का फुल्का ही यानी कि इतना ही आता है, बहुत आपका नसीब वैसा होगा तब इसके अंदर से जाएगा, इसके 5 भाग पूछेगा। आज के लोग ज़्यादा से ज़्यादा अपनी विद्युता के चक्कर में क्वेश्चन यहीं से जो कि पूछता है, और विद्युता के चक्कर में लोग क्या कर रहे हैं, उसके 5 प्रकार बता रहे हैं ताकि समय भी ज़्यादा जा रहा है। हमने पहले ही आपको वीडियो जब मैंने शुरुआत किया तो मैंने कह दिया था आपका बहुत कम समय में बहुत अच्छा मटेरियल उपलब्ध कराने की कोशिश करते हैं हम। तो आपको अगर अच्छा लगेगा तो अवश्य वीडियो का क्या करिएगा, लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, और वैसे अगर आपको अच्छा नहीं लगता है तो आप वीडियो को स्किप कर दीजिए। ठीक है, तो देखते हैं, देखो क्या आ जाएगा, अनप्रास में से एक ही अक्षर क्या आ जाएगा, बार बार हो जाएगा, तो वहां पे अनप्रास अलंकार हो जाएगा। जैसे रघुपति राघव राजा राम, ठीक है, चंदू के चाचा ने चंदू की चाची को चांदनी चौक में, जब क्या हो रहा है, एक ही अक्षर क्या आ रहा है, बार बार आ रहा है, तो क्या हो जाएगा, अनप्रास हो जाएगा। क्या हो जाएगा, अनप्रास हो जाएगा। ठीक है, अब आ जाता है यमक अलंकार। क्या आ जाता है, यमक। अब यमक अलंकार में क्या होता है, वहां पे एक ही अक्षर बार बार आ रहा था, आवृत्ति हो रही थी, यहां पे क्या हो जाएगा, एक ही शब्द एक से अधिक बार आएगा, और उसका अर्थ अगर देखने जाओगे तो अर्थ क्या निकलेगा, अलग अलग निकलेगा, परंतु अर्थ क्या होगा, भिन्न होगा। क्या होगा, भिन्न होगा। जैसे सजना है मुझे सजना के लिए, तो देखो पहले तो प्रकार शब्द अलंकार में पहला प्रकार क्या बता दिया, अनप्रास। फिर क्या बताया, यमक। यमक में क्या बता दिया, एक ही शब्द एक से अधिक बार आए परंतु अर्थ उसका क्या हो, भिन्न भिन्न हो। जैसे मैंने बता दिया सजना है मुझे सजना के लिए। अब यहाँ एक तो सजना तैयार होना है, और दूसरा सजना क्या है, क्या होना है, सजना जो जिसके लिए यानी कि पति के लिए। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, सजना है मुझे सजना के लिए। तो यहाँ सजना जो शब्द आया है वो 2 बार आया है, एक बार यहाँ आया है और एक बार कहाँ, यहाँ आया। तो शब्द अलंकार में देखो क्या हो जाएगा, शब्द अलंकार में कौन सा आ जाएगा, यमक आ जाएगा। यमक में एक ही शब्द एक से अधिक बार आया, लेकिन उसका अर्थ अगर क्या हो, अलग अलग है, तो किसमें आ जाएगा, किसमें, यमक अलंकार में आ जाएगा। ठीक है, सजना है मुझे सजना के लिए, काली घटा का घमंड घटा। अब देखो काली घटा घटा और घमंड घटा, घटा घटा 2 बार आया, एक बार काली घटा आई यानी कि बादल आया, और एक बार क्या हुआ है, बादल क्या हो गया है, बरस चुका है, तो उसका घमंड क्या हो गया है, घट गया है। क्या हो गया है, घट गया है। तो जब भी आप यमक अलंकार में समझ लेना, जब भी एक ही अक्षर एक से अधिक बार आए और उसका अर्थ क्या हो, भिन्न भिन्न हो, जैसे उदाहरण सजना है मुझे सजना के लिए, काली घटा का घमंड घटा, कनक कनकते 100 गुनी, तो कनक कनक, ठीक है, एक बार क्या आ जाता है, धतूरा आ जाता है, और एक बार क्या आ जाता है, सोना आ जाता है। ठीक है, तो ये हो जाता है आपका यमक अलंकार। इसके बाद आ जाता है श्लेष अलंकार। क्या आ जाता है, श्लेष अलंकार। और श्लेष अलंकार को समझना है, शब्द का प्रयोग एक ही बार होगा, लेकिन क्या होगा, अब जब एक बार होगा लेकिन उसके अर्थ भिन्न भिन्न, अनेक अर्थ अलग अलग निकलेंगे, तो वो किस में चला जाएगा, श्लेष में चला जाएगा। श्लेष मीन्स होता है अर्थात चिपका हुआ, जब शब्द का प्रयोग केवल एक ही बार हो परंतु अर्थ क्या हो, अलग अलग हो। जैसे उदाहरण क्या, मंगा को देख पट देत बार बार, तो यहाँ पे जो पट यूज हुआ है, पट, मंगा को देख पट, अब पट देत बार बार, तो एक बार मंगा को देख के आ जाता है कि पट मीन्स एक बार क्या आ जाता है, मंगा यानी कि मांगने वाले को देखकर कपड़ा देते हैं बार बार, एक बार पट आ जाता है। क्या लगा देते हैं, कि पट मीन्स क्या होता है, किवाड़ लगा देते हैं। जैसे मंगा देखते हैं तो क्या लगा देते हैं, किवाड़ लगा देते हैं। ठीक है, तो इसका एक तो ये उदाहरण हो जाएगा। दूसरा उदाहरण हो जाएगा, सुवर्ण को ढूंढत फिरत, सुवर्ण को ढूंढत फिरत, कवि ब्रवि
व्यभिचारी चोर, यानी कि सुवर्ण। अब सुवर्ण में कवि के लिए क्या हो जाएगा, सुवर्ण हो जाएगा, यानी कि सुंदर वर्ड हो जाएंगे। और व्यभिचारी के लिए क्या हो जाएगा, सुंदर रंग रूप हो जाएगा। और व्यभिचारी यानी कि जो रंग रूप को चाहने वाला है तो वो क्या हो जाएगा, व्यभिचारी। और चोर को क्या हो जाएगा, यहाँ पे सोना हो जाएगा। लेकिन यहाँ देखा मैंने क्या आया, सुवर्ण एक ही बार आया, लेकिन अर्थ उसका क्या निकला, अलग अलग निकला। एक ही बार यूज हुआ लेकिन कई शब्दों को एक साथ लेके आया, जैसे कवि हो गया, व्यभिचारी हो गया, और क्या हो गया, चोर हो गया। समझ में आया। यहाँ पे ऊपर बता दिया था, मंगा को देख पट देत बार बार, तो यहाँ पे पट आया था। पट मीन्स क्या हो जाएगा, एक बार किवाड़ देते हैं और एक बार उन्हें क्या देते हैं, कपड़ा देते हैं। समझ में आया। तो ये क्या हो जाता है, क्या हो जाता है, शब्द अलंकार के 3 प्रकार अभी बता दिए हैं। अनुप्रास बता दिया, यमक बता दिया, श्लेष बता दिया। अब इसके बाद आ जाता है वक्रोक्ति। क्या आ जाता है, वक्रोक्ति अलंकार। अब वक्रोक्ति अलंकार को ध्यान से समझना है। और देखो, उच्चारण के कारण वक्ता और श्रोता में क्या हो जाए, कंफ्यूजन उत्पन्न हो, यानी कि भ्रम उत्पन्न हो जाए, तो वहां पे वक्रोक्ति होता है। उच्चारण के कारण श्रोता और वक्ता की बात का अर्थ क्या निकाल, गलत निकाल ले, भ्रांति आ जाए, तो क्या हो जाएगा, वक्रोक्ति हो जाएगा। जैसे उसने कहा जाओ मत बैठो यहाँ, मैंने सुना, मैंने क्या सुना, मैंने सुना जाओ मत बैठो यहाँ। तो यहाँ देखो क्या कहा, उसने कहा जाओ मत बैठो यहाँ। उसने पहले, यानी कि जो कह रहा है, ठीक है, श्रोता जो कह रहा है वो कह रहा है, यानी कि वक्ता, सॉरी यहाँ पे देखो क्या कह रहा है, वक्ता कह रहा है उसने कहा जाओ मत, क्या कहा, जाओ मत बैठो यहाँ, जाओ नहीं और बैठो कहाँ, यहाँ। लेकिन अब जो श्रोता है वो सुन क्या रहा है, मैंने सुना जाओ, यानी कि जाओ मत बैठो यहाँ। तो एक बार क्या कह दिया, एक बार वो समझ रहा है कि रुक जाओ, और एक बार समझ रहा है क्या कि चले जाओ। तो दोनों में भ्रम हो रहा है, तो क्या हो जाएगा, वक्रोक्ति हो जाएगा। क्या हो जाएगा, वक्रोक्ति हो जाएगा। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, उच्चारण के कारण श्रोता और वक्ता की बात का अर्थ क्या निकाले, अर्थ निकाले। जैसे उदाहरण का, उसने कहा जाओ मत बैठो यहाँ, मैंने सुना जाओ मत बैठो यहाँ। इसके बाद आ जाता है विवक्षा अलंकार। क्या हो जाएगा, विवक्षा अलंकार। विवक्षा अलंकार मीन्स ही हो जाता है दोहराना। दोहराना क्या हो जाता है, मनोभाव को प्रकट करना, या क्या हो जाएगा, दोहराना हो जाएगा। देखो क्या हो जाएगा, जैसे इसमें ये शब्द आएंगे, देखो मनोभाव को प्रकट करना, कोई या आप जो भी मनोभाव प्रकट कर रहे होंगे शब्द, उनमें क्या हो जाएगा, दोहराने का क्या होगा, अर्थ निकले। दोहराने के बार बार आएगा वो, जैसे शब्द जो भी आप शब्द आया होगा वो दो बार आएगा। जैसे यहाँ पे देखो मैंने कह दिया, एक इसका हो जाएगा छी छी, ठीक है, छी छी, चुपचाप, चुप, देखो चुप चुप, या राम राम। जैसे मैंने कह दिया यहाँ पे, जैसे इसका उदाहरण देखो क्या हो जाएगा, छी छी, यहाँ कितनी, देखो यहाँ गंदगी है, ठीक है, तो क्या कह दिया, छी छी, यहाँ गंदगी है। विवक्षा हो गया, तो विवक्षा में क्या हो जाएगा, विवक्षा में क्या हो जाएगा, दोहराया जाएगा। जो भी शब्द आया होगा वो क्या हो जाएगा, बार बार दोहराया जाएगा। जैसे छी छी, यहाँ गंदगी है, सुनो सुनो मेरी बात सुनो, सुनो सुनो मेरी बात सुनो, ठीक है, मेरी बात सुनो, या सुनो सुनो मेरी बात सुनो, ठीक है, क्या हो जाएगा, मेरी बात सुनो। तो ये क्या हो जाएगा, विवक्षा हो जाएगा। यानी कि हमने बताए शब्द अलंकार के कितने प्रकार बताए। पहला बताया अनुप्रास, एक ही अक्षर क्या आए, बार बार आए। और दूसरा बताया यमक, यानी कि एक ही शब्द आए, एक ही शब्द एक से अधिक बार आए और उसका अर्थ भी अलग अलग निकले। फिर इसके बाद क्या बताया, श्लेष बताया, एक ही शब्द एक ही बार आए लेकिन उसका अर्थ भिन्न भिन्न शब्दों के लिए अलग अलग निकले, ठीक है। फिर इसके बाद बताया वक्रोक्ति, यानी कि श्रोता कहे कुछ, वक्ता समझे कुछ। इसके बाद बताया विवक्षा। विवक्षा मीन्स यानी कि मनोभाव को प्रकट कर रहा हो और कोई शब्द एक क्या हो रहा हो, दोहरा रहा हो। जैसे छी छी, यहाँ गंदगी है, सुनो सुनो मेरी बात सुनो। इसके बाद आ जाता है अर्थालंकार। अर्थ के माध्यम से जब चमत्कार उत्पन्न हो जाता है तो उसे क्या कहते हैं, अर्थालंकार कहते हैं। जब अर्थ के द्वारा क्या हो, चमत्कार उत्पन्न हो तो क्या हो जाएगा, अर्थालंकार हो जाएगा। इसका पहला ही प्रकार आ जाता है उपमा आ जाता है। क्या आ जाता है,
उपमा, जहां एक वस्तु की समान गुण धर्म के आधार पर दूसरी वस्तु से क्या की जाए, तुलना की जाए, तो वहां पे क्या हो जाएगा, उपमा अलंकार होता है। यहाँ पे कुछ शब्द हमने जैसे उसका उदाहरण लिखा है, देखो, मुख चंद्रमा सा सुंदर है, तो मैंने उदाहरण इसका लिखा, मुख चंद्रमा सा सुंदर है। अब इसमें देखो, एक तो ये अब बात हो जाती है। अब आगे पहले एक जो शब्द आता है उन्हें समझ लेना। एक शब्द आता है उपमेय। उपमेय किसे कहते हैं, उपमेय को समझ लेना है, जिसकी क्या की जाए, तुलना की जाए, तो वो क्या हो जाता, उपमेय हो जाएगा। जिसकी क्या की जाए, जिसकी तुलना की जाए। उपमान हो जाएगा, जिससे क्या की जाए, तुलना की जाए, वो क्या हो जाएगा, उपमान, क्या हो जाएगा, उपमान हो जाएगा। और वाचन शब्द हो जाएगा, जो दोनों में साधारण जो क्या समानता बताता हो, वही क्या हो जाएगा, वाचन शब्द हो जाएगा। अभी हाल ही में जो पुलिस का एग्जाम हुआ था, उसमें यह क्वेश्चन पूछा गया था कि उपमा यानी कि ऐसा कौन सा अलंकार है जिसमें साधारण धर्म समान होता है, तो वो हो जाता है, कौन सा हो जाता, उपमा। उपमेय और उपमान में समान रूप हो, तो वही क्या हो जाएगा, साधारण धर्म कैसा हो, समान हो, तो वो किसमें आ जाता है, उपमा। जहां एक वस्तु की समान गुण धर्म यानी कि अब देखो मैंने क्या बोला, जिसकी तुलना की जाए उसी को क्या कहते हैं, उपमेय कहते हैं। जैसे यहाँ पर मुख की क्या की गई थी, मुख की तुलना की गई थी, और किससे की गई थी, उपमान से। तो उपमान क्या था, चंद्रमा था, और सा क्या बता दिया था, वाचन शब्द। तो अब हम कहेंगे यानी कि उपमेय में समान गुण धर्म के आधार पर उपमान की क्या की जाए, क्या दी जाए, उपमा दी जाए, या क्या कर ले, उपमेय क्या कर ले, इसका उपमान रूप धारण कर ले। ठीक है, तो वहीं पे क्या हो जाता, उपमा अलंकार हो जाता है। ऐसे आप समझ लो, जब एक वस्तु में समान गुण धर्म के आधार पर क्या की जाए, दूसरी वस्तु से तुलना की जाए, तो वहां पे क्या होगा, उपमा अलंकार होगा। यहाँ पे दो शब्द यूज हुए, यहाँ पे इनको बहुत अच्छे से समझ लेना। उपमेय, उपमेय मीन्स होता है जिसकी, तो देखो, जिसकी तुलना की जाए वो क्या हो गया, उपमेय। यहाँ मुख क्या हो गया, उपमेय। यहाँ उपमान, जिसकी क्या की गई है, जिसकी आपको जो दी जाए, जिससे तुलना की जाए, यानी कि उपाधि दी जाए, तो उसी को क्या कह देंगे, उपमान कह देंगे। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, चंद्रमा क्या हो जाएगा, उपमान हो जाएगा। सा क्या हो जाएगा, वाचन शब्द हो जाएगा। और सुंदर साधारण धर्म हो जाएगा। एक और इसका उदाहरण है, पीपर पात सरस मन डोला। पीपर पात सरस मन, वो डोला, जो मन है वो पीपल के पत्तों की तरह क्या हो गया है, डोल गया है। जैसे पीपल के पत्ते डोलते हैं, वैसे ही इसका हो जाएगा, पीपर पात सरस मन डोला। हरिपद कोमल कमल से, हाँ, भगवान के कैसे कमल हैं, अब भगवान के जो चरण हैं वो कमल रूपी हैं, यानी कि कमल जैसे हैं। तो जैसे जब भी उपमा की जाए, उपमा जब भी अलंकार होगा, तो आप एक ट्रिक भी याद रखना। ट्रिक जब भी याद रखना, देखो ट्रिक इसका क्या हो जाएगा, ट्रिक देखो क्या होगा, आपको सा के साथ क्या मिलेगा, आगे डैश का ये चिन्ह मिलेगा योजक का, और पीछे क्या मिलेगा, सा मिलेगा, या सी मिलेगा, क्या मिलेगा, सी मिलेगा, या तो क्या मिलेंगे, से मिलेंगे। तो आप समझ जाना ये कौन सा अलंकार है, उपमा अलंकार है। क्या है, उपमा अलंकार है। समझ में आया। देखो यहाँ भी पीपर पात सरस मंडोला, ठीक है, पीपर पात सरस मंडोला, कैसा मंडोला, पीपर के पत्तों की तरह क्या हो गया, मन क्या हो गया, डोल गया। हरिपद कोमल कमल से, तो देखो ये डैश का चिन्ह आपको यहाँ मिल जाता है, तो इससे क्या हो जाएगा, उपमा अलंकार हो जाएगा। ये आपको डैश के साथ साथ ही मिल रहा है, तो आप याद रखना वहां पे क्या है, उपमा अलंकार है। ये जो ट्रिक बता रहा हूं ये आपको लगभग 70% कारगर होगी। आप क्या देख लें, बीच में क्या मिल जाए, सा सी मिल जाए। ठीक है, तो क्या मिल जाए, जब सा सी मिल जाए तो वहां पे क्या हो जाएगा, उपमा अलंकार हो जाएगा। पीपर पात सरस मंडोला, हरिपद कोमल कमल से। इसके बाद आ जाएगा रूपक। क्या आ जाएगा, रूपक। जब वस्तुओं में उपमेय और उपमान में, जब ये, अब मैं ये अगर शब्द यूज करता हूँ उपमेय और उपमान, तो आपको समझ में नहीं आएगा। तो इस कारण मैंने उपमेय उपमान क्या किए हैं, यूज नहीं किए हैं, ताकि आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाए। देखो रूपक क्या हो जाएगा, जब
वस्तुओं में इतनी समानता की जाए कि अंतर करना क्या हो, मुश्किल हो। अब ये किताबी अगर परिभाषा देखने जाओगे तो कह देंगे जब उपमेय उपमान का क्या कर ले, पूरा रूप धारण कर ले, दोनों में उपमेय और उपमान में अंतर करना क्या हो जाए, मुश्किल हो जाए, तो वहां पे क्या होगा, उपमा अलंकार होगा। क्या हो जाएगा, कौन सा, रूपक अलंकार होगा। रूपक मीस ही होता, किसी का रूप क्या कर ले, धारण कर ले, तो रूपक मीस ही होता जब दो वस्तुओं में इतनी समानता कर दी जाए कि उनमें अंतर करना क्या हो जाए, मुश्किल हो जाए। यहाँ पे देखो मैंने नीचे लिख भी दिया है, उपमेय और उपमान का रूप धारण कर ले, तो इसमें पहचानने का ट्रिक रहता है कि बीच में आपको केवल एक, अगर डैश के साथ साथ ही मिल रहा है तो उपमा है, और केवल डैश मिल रहा है तो वो किसमें चला आएगा, रूपक में चला आएगा। जैसे ट्रिक के साथ बता दिया, योजक चिन्ह इसमें बता दिया, जैसे पायो जी पायो मैंने राम रतन धन पायो, ठीक है, पायो जी पायो मैंने राम रतन धन पायो, मैंने जो पुत्र पाया है वो राम रूपी पाया है, राम धन पाया है। तो पायो जी पायो मैंने प्रेम रतन धन पायो, तो रूपक में देखो धन जो मिल गया है वो राम के रूप में मिल गया है। दोनों में अंतर करना क्या है, जो अंतर करना क्या हो रहा है, मुश्किल हो रहा है। जब भी अंतर करना मुश्किल हो जाए और डैश के साथ साथ ही मिल जाए तो वहां पे क्या हो जाएगा, रूपक हो जाएगा। क्या हो जाएगा, रूपक। ध्यान से समझ लेना है, जब डैश के साथ साथ ही मिले तो उपमा में जाना है, दोनों में उपमेय और उपमान में क्या कर ले, उसका रूप धारण कर रहा हो, किसके, समान गुण धर्म के आधार पर। यूपी पुलिस में एक क्वेश्चन रहा था कि यह बताओ साधारण धर्म किस अलंकार का समान होता है, तो वो किसका होता है, उपमान, किसका होता है, उपमा अलंकार का। इसके बाद आ जाता रूपक, जब वस्तुओं में इतनी समानता कर दी जाए कि अंतर ही करना का तो क्या हो जाए, कठिन हो जाए, तो वहां पे क्या हो जाएगा, रूपक हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, अब देखो इसकी ट्रिक में क्या बता दिया, योजक का चिन्ह पायो जी पायो मैंने राम रतन धन पायो, जो राम रतन धन पायो, यहाँ पे अब यही नहीं पता चल रहा है जो पुत्र पाया है वो राम रूपी पाया है, राम जैसा धन पाया है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, पायो जी पायो मैंने राम रतन धन पायो। इसके बाद आ जाएगा उत्प्रेक्षा अलंकार। क्या आ जाएगा, उत्प्रेक्षा अलंकार, समानता के कारण। ठीक है, अब दोनों में यह बात समझ लेना, जब भी उत्प्रेक्षा आए तो आप याद रखना उपमेय और उपमान में संभावना व्यक्त की जाए। क्या व्यक्त की जाए, संभावना या कल्पना की जाए। तो मैंने उपमेय उपमान न लिख के सीधा लिख दिया है, समानता के, देखो समानता के कारण उपमेय में क्या की जाए, कल्पना की जाए। ठीक है, उपमेय उपमान की क्या की जाए, कल्पना की जाए, तो वहां पे क्या हो जाएगा, उत्प्रेक्षा हो जाएगा। इसके पहचानने का तरीका बता दिया, देखो ट्रिक क्या बता दिया, मानो मुख, देखो इसके जो पहचानने के जो शब्द हैं वो ध्यान रखना, मानो मनहु जानो जनहु। ठीक है, मानो मनु मनहु जानो जनहु। ठीक है, जनो जनहु, ये शब्द आपको जहां भी मिले वो क्या हो जाएगा, उत्प्रेक्षा अलंकार हो जाएगा। यानी कि जब भी उपमेय उपमान में क्या की जाए, संभावना व्यक्त की जाए, तो वहां पे क्या हो जाएगा, उत्प्रेक्षा अलंकार हो जाएगा। जैसे मुख मानो चंद्रमा है, मुख मानो उसका क्या है, चंद्रमा है। जैसे एक दूसरा मुख जो है उसका क्या है, मानो चंद्रमा है। जैसा मुख है चंद्रमा होता है वैसा ही मानो क्या है, उसका मुख है। मानो यानी कि दोनों में क्या की गई है, कल्पना। मुख क्या हो जाएगा, मैंने आपको बताया था, मुख क्या हो जाएगा, उपमेय हो जाएगा, और चंद्रमा जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, उपमान हो जाएगा। ठीक है, जिसकी जो उपाधि दी जाती है वो क्या हो जाता है, उपमान हो जाता है, और जिस पे दी गई है, जिसने धारण की है, जिसकी तुलना की जाए तो वो क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, उपमेय हो जाएगा। ठीक है, अब देखो एक और इसका उदाहरण है, सिर फट गया उसका वही मानो। जैसे देखो क्या मिल गया इसमें, मानो अरुण रंग का घड़ा, यानी कि लाल रंग का उसका क्या हो, ऐसा सिर फटा जैसे लाल रंग का क्या भरा हुआ हो, उसमें रंग भरा हुआ हो, ऐसे लाल रंग निकला, यानी कि सिर फट गया उसका वही मानो अरुण रंग का घड़ा या अरुण अंगार, जैसे वहां से क्या निकल रही हो, लाल क्या निकल रहा हो, रंग निकल रहा हो, तो यहाँ पे मानो मिल गया। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा, उत्प्रेक्षा अलंकार हो जाएगा। इसके बाद आ जाता है देखो कौन सा, मानवीकरण। क्या आ जाता है, मानवीकरण अलंकार। जब निर्जीव को क्या कर लिया जाएगा, निर्जीव को क्या मान लिया जाए, सजीव रूप दे दिया जाए, तो वहां पे क्या हो जाएगा, मानवीकरण है। देखो मानवीकरण, माना आप कभी भी
भी देखा है, जब भी कोई बात करते हैं तो ये तो कहते थे माना, तो ऐसे ही मानवीकरण में हो जाएगा। क्या हो जाएगा, जब क्या कर दिया जाए, जब निर्जीव को सजीव का रूप दे दिया जाए तो वहां पे क्या हो जाएगा, मानवीकरण हो जाएगा। जैसे फूल खिले, ठीक है, फूल हंसे कलियां मुस्कुराई। देखो फूल को इसमें बिल्कुल क्या कर रहा है, सजीव मान रहा है, जबकि फूल कैसे निर्जीव, फूल हंसे और कलियां मुस्कुराई। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, मानवीकरण में दिखाया गया है क्या, जब निर्जीव को क्या मान लिया है, सजीव का रूप दे दिया जाए तो क्या हो जाएगा, मानवीकरण। जैसे फूल हंसे कलियां मुस्कुराई, तो फूल है जबकि निर्जीव, टूटे हुए हैं, फूल खिले हुए हैं और कलियां क्या हो गई हैं, मुस्कुराई हैं, जबकि निर्जीव को क्या मान लिया गया है, सजीव मान लिया गया है। इसके बाद आ जाता है अतिशोक्ति अलंकार। क्या आ जाता है, अतिशोक्ति अलंकार आ जाता है। जब बात को क्या किया जाए, चढ़ा बढ़ा कर प्रस्तुत किया जाए, या जब चढ़ा बढ़ा कर क्या किया जाए, वर्णन किया जाए, तो क्या हो जाता है, अतिशोक्ति अलंकार। इसके तो आपने ढेर सारे गाने भी सुने होंगे, इस कारण इसका उदाहरण नहीं लिखा है। जैसे एक गाना आप लोगों ने बहुत प्रचलित है, आप लोगों ने सुना है, कोयल सी तेरी बोली, सूरत है कितनी भोली, नैन तेरे कजरारे। ठीक है, अब यहाँ पे देखो कितनी बात को चढ़ा बढ़ा के कह रहा है, समझाया। कोयल सी तेरी बोली, कोयल सी तेरी क्या है, बोली है। और वैसे देखने जाओगे कोयल सी तेरी बोली तो उपमा अलंकार में भी चलाएगा, लेकिन यहाँ पे क्या कर रहा है, चढ़ा बढ़ा के कह रहा है। इसका एक और प्रचलित उदाहरण है, हनुमान की पूंछ में लग ना पाई आग और लंका सारी जल गई, गए निशाचर भाग। यानी कि हनुमान की पूंछ में अभी क्या नहीं लग पाई थी, आग नहीं लग पाई, लेकिन लंका सारी क्या हो गई, जल गई, गए निशाचर भाग। एक इसका ये अभी गाने के माध्यम से बात बताया, जैसे कोयल सी ओरी, सूरत है कितनी बोली, नैन तेरे कजरारे। नैन क्या है, काजर हैं। और कैसा चढ़ा बढ़ा के प्रस्तुत किया, तो वो किस में आ जाएगा, अतिशोक्ति में आ जाएगा। किस में आ जाएगा, अतिशोक्ति में आ जाएगा। तो क्या हो जाएगा, अतिशोक्त अलंकार हो जाएगा। जैसे अब इसके बाद क्या आ जाएगा, संदेह अलंकार आ जाएगा। संदेह में ध्यान से याद रखना, संदेह में क्या हो जाएगा, संदेह बना रहे, निश्चित ही ना हो, क्या बना रहे, संदेह ही बना रहे, तो क्या हो जाएगा, संदेह अलंकार होगा। जैसे यहाँ पे क्या है, मुख है या चंद्र है, ठीक है, मुख है या चंद्रमा है, इसका पहचानने का तरीका है, पंक्ति में क्या मिल जाएगा, या मिल जाएगा, तो आपको संदेह हो जाएगा। क्या हो जाएगा, संदेह अलंकार हो जाएगा। इसका एक और प्रचलित उदाहरण है, सारी बीच नारी है, सारी बीच नारी है कि नारी की नारी बीच सारी है। यानी कि यही नहीं हो रहा है कि नारी की सारी है और सारी बीच क्या है, नारी है। तो देखो कहा है, सारी बीच नारी है कि नारी बीच सारी है। कह रहा है सारी बीच नारी है, साड़ी के बीच नारी है और कि नारी के बीच ही क्या है, साड़ी है। तो ये क्या हो जाता है, संदेह अलंकार हो जाता है। आपको बहुत कम समय में मैंने सभी अलंकार प्रस्तुत करने की कोशिश की और बेहतर तरीके से प्रस्तुत करने की कोशिश की। आप अब इसका स्क्रीनशॉट ले लें और इसे आप स्क्रीनशॉट के तौर पर इसे रख लें। अगर आपको वीडियो पसंद आए हो तो वीडियो को लाइक अवश्य करें, चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। सभी को हमारा जय हिंद।